अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे। फिनिश के अंदर तो एचआरसी और रीबार्स के फ्यूचर्स के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। जबकि आयरन ओर और कोक के प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं फ्यूचर्स के अंदर। अराउंड 10% कोक बढ़ा और 3% आयरन ओर बढ़ा है अभी लास्ट वीक के अंदर। उसकी मेजर रीज़न वही नज़र आ रही है कि ऐसा ऐसा लॉकडाउन जिस तरीके से चाइना के अंदर से हटेगा, अभी एक्सपेक्टेशन अभी भी बरकरार है कि वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी होंगी, सेल्स बेहतर हो जाएंगी। अभी तक तो बहुत स्टैग्नेंट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी बुरे हालात में, यानी कि प्रेशर के अंदर है। अभी तक सेल्स उस तरीके से हो नहीं पा रही, मेजरली ड्यू टू द लॉकडाउन। तो होपफुली देखते हैं आगे क्या होता है। आयरन ओर का मैं स्पॉट के प्राइसेस बताता चलूँ कि जो प्राइसेस पहले कुछ थोड़ी सी डिप्रेशन में आ गई थी, अभी फिर से वापस 136 138 की बातें शुरू हो गई हैं। और जो ऑफर्स आ रहे हैं आयरन ओर में स्पॉट के, वो यही आ रहे हैं अभी इस वक्त। और बिलेट्स की ट्रेड की एक्टिविटी थोड़ी ग्लोबली बेहतर हुई है। चाइना के अंदर कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ, लेकिन बाकी अदर फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कुछ माल जाना शुरू हो गया, इंक्वायरीज भी बढ़ गई हैं कुछ थोड़ी सी। तो ओवरऑल कदरे हालात बेहतर हैं और एक्सपेक्टेशंस चाइना से ये हैं कि शायद अभी वापस ओपनिंग के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ चाइना ले आएगा और सपोर्ट करेगा पूरी ग्लोबल मार्केट्स को। अब टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की का इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वीक के अंदर कुछ ना कुछ बाइंग होगी, रीस्टॉकिंग होगी, मगर उस तरह की किसी किस्म की एक्टिविटी खास नज़र नहीं आई। जो भी एक्टिविटी है वो वही हो रही है कि सेलर्स के पास भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए स्क्रैप के, और उनको भी जाहिर है कि माल बेचना है और एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो हर एक का होता है। तो जो ज़्यादा प्रेशर के अंदर है वो बंदा बेच रहा है और कुछ सस्ता करके बेच रहा है। लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुई हैं लास्ट वीक में टर्की में एचएमएस की, वो अराउंड 446 से लेकर 446 से लेकर तकरीबन 453 के लगभग काम हुए। तो एचएमएस को हम लोग वहाँ पर रखेंगे तकरीबन। और यूएस की अगर मार्केट के एक एस्टीमेट की बात करें तो यूएस मार्केट भी अराउंड 450-55 के लगभग है एचएमएस की। अभी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जिस किस्म का प्रेशर डेवलप हो रहा है सेलर्स के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करेंगे। जबकि टर्की पे भी काफ़ी प्रेशर है रीस्टॉक करने का स्क्रैप को, मगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि टर्की अभी भी लीड कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, और होपफुली वो कामयाब हो जाएगा प्राइसेस को फर्दर नीचे डाउनवर्ड एडजस्टमेंट करवाने में सेलर्स से। और सेलर्स को जो भी डिस्ट्रेस कार्गो है वो तो निकालेंगे अपना कम रेट के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट वहाँ से एडजस्ट होगी और फिर बॉटम आउट होकर रिबाउंड करेगी। जिसका मतलब ये हो कि मार्केट अभी तक बॉटम आउट ये 100% श्योर होकर नहीं कहा जाता कि हो चुकी है। जबकि कुछ मार्केट्स के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई है, मगर फिर भी टर्की अभी भी एक क्लियर सिचुएशन के अंदर नहीं है अभी इस वक्त, और मजीद क्लैरिटी सिचुएशन के अंदर इस करंट वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी। अगर टर्की के रीबार्स की बात करें तो रीबार्स काफ़ी स्टेबल है। अभी अराउंड प्राइसेस वहाँ पर चल रहे हैं $750 से $770 एफओबी के आसपास अभी तक मार्केट मूव कर रही है, जो कि कोई ज़्यादा मेजर कमी या जाती नहीं है उसके अंदर प्राइसेस के अंदर। लास्ट वीक भी तकरीबन प्राइसेस इसी तरह की बात हो रही थी। प्रॉब्लम ये है कि एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू डील्स जो है वो नहीं हो रही। कुछ डील्स हुई थी पिछले हफ्ते के अंदर, मगर फर्दर जितनी होनी चाहिए उस तरीके से एक्टिविटी नहीं हो पा रही है अभी मार्केट की। अगर शेयर्स की बात करें हम लोग, अभी के तीन जो स्प्रेड चल रहा है स्क्रैप का और रीबार्स का टर्की में, वो भी अराउंड $300 के आसपास है, जो कि $307-8 था। उसमें भी $4-5 मार्जिन के अंदर कमी आई है टर्किश मार्केट के अंदर। तो कुछ खास पॉजिटिविटी टर्की से नज़र नहीं आ रही है अभी तक। और लोगों का कहना ये है कि टर्की को रीस्टॉक करना ही होगा अभी, और सेलर ने भी माल बेचना होगा। तो एक्टिविटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर काफ़ी बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी प्राइस के ऊपर हो, मगर एक्टिविटी अब लाजिम है कि इस हफ्ते में होनी चाहिए। अगर यूएसए की मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट ओवरऑल डोमेस्टिक स्लो है थोड़ी सी, कोई खास मूवमेंट अभी तक नज़र नहीं आई, क्योंकि लास्ट वीक है। सब लोग वेट करते हैं कि अगले महीने की नई प्राइसेस सामने आ जाए, जो कि अभी जून के फर्स्ट वीक के अंदर आएगी। और एक्सपेक्टेशन ये कि तकरीबन $30-40 कमी होगी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, मिल्स अपने प्राइसेस को एडजस्ट करेंगी। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट के अंदर भी जो सिचुएशन है, वहाँ पर स्क्रैप्स की रिवीजन होती जा रही हैं। स्क्रैप प्राइसेस हर हफ्ते कभी एक दफ़ा कभी दो दफ़ा कम होती रही हैं, कभी $8 कभी $10। ओवरऑल अगर एक पूरे माह की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जापान के अंदर भी जो प्राइसेस नीचे आई हैं वो अराउंड लगभग $100 के आसपास कमी आ गई है। इसी तरह कोरिया के अंदर भी $100 के आसपास कमी आ गई है स्क्रैप प्राइसेस के अंदर, क्योंकि अब मिल्स अफोर्ड नहीं कर पा रही उतना महंगा खरीदना, क्योंकि आगे फिनिश प्रोडक्ट की सेल उस हिसाब से नहीं है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर भी सिचुएशन कुछ इस तरह है कि फ्लैट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे आती जा रही हैं। अब जो एक रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो चुकी हैं आगे कंज्यूमर्स की, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। तो यूरोप के अंदर भी हालात कोई सेल्स के इतने अच्छे नहीं हैं, प्राइसेस बढ़ नहीं रही, बल्कि एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और प्राइसेस स्लाइटली डाउनवर्ड ही हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे भी थोड़ा डाउनवर्ड ही रहेंगी, अनलेस कि चाइना वापस आए और चाइना आके सिचुएशन को चेंज करे। उसके बगैर तो भी इस वक्त कहीं पर किसी किस्म का कोई ऐसा सहारा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा फिनिश प्रोडक्ट को। जबकि रीबार और बिलेट्स की एक्टिविटी की वजह से प्राइसेस अभी काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हैं।
कोई उसमें ख़ास कमी नज़र नहीं आई। मेन फिर अब रशिया की बात करते हैं, क्योंकि रशिया काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा है दुनिया की बाकी कंट्रीज़ को और उनके प्राइसेस को, इवन टर्की को। रशियन प्राइस की अगर बात करें तो स्क्रैप प्राइसेस तो वहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मेजर वजह ये है कि प्रोडक्शन कट डाउन हो रहे हैं। मिल्स नहीं ऑपरेट कर सकती रशियन जब सैंक्शंस लग जाएंगी। एक्सपोर्ट के अंदर उनको चैलेंजेस हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सस्ता माल दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुल के माल बेच सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद प्रोडक्शन उनकी कट डाउन होकर तकरीबन 30-40% कट डाउन करनी पड़ेगी उनको अपने मामला को चलाने के लिए, अदरवाइज वहाँ पर स्टॉक पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। एक वहाँ पर प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो एक इंटर सिटी और जो अंडर ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पर भी प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो फ्रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, $10-12 की ज़्यादती इसके अंदर नज़र में आ रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस हैं उसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा और ये प्राइसेस उस तरीके से कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी जैसे कि पहले रह रही थी। और फर्दर इसके अलावा अगर स्टील प्रोडक्शन की बात करें वहाँ पर के स्टील प्रोडक्शन के हालात रशिया के अंदर कैसे हैं, तो वो भी अच्छे नहीं है। वहाँ पर जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, स्क्रैप के प्राइसेस कुछ कम हुए हैं और फर्दर भी कम होने की चांसेस हैं, मगर सुनने में आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर उन्होंने लिए थे उसके अंदर या तो वो एट पार हैं या फिर बाकायदा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि रशियन रूबल काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जिसकी वजह से उनको अब जो रियलाइजेशन आ रही है मार्केट से वो या तो एट पार कर रहे हैं वो लोग काम, जितना भी माल बेच रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है उसके अंदर, जबकि यही मिल्स पिछले साल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती रही हैं और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए उन्होंने, मगर इस वक्त हालात में काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टील एसोसिएशन जो है उनसे भी इसकी चीज़ के लिए रब्ता कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ थोड़ा सा टैक्सेशन के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, या बाकी के जो मामला हैं गवर्नमेंट को जो पे करते हैं किसी किस्म का भी टैक्स कह लें उसको या ड्यूटीज़ कह लें, उसके अंदर थोड़ी सी राहत दी जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव हो सके बाकी दुनिया के साथ। तो ये रशिया के हालात हैं एज ऑफ नाउ। रशिया के अगर बिलेट्स की बात करें जो कि एक्सपोर्ट हो रहा था टर्की, वो भी अराउंड 660-70 के लगभग इस वक्त CFR टर्की प्राइसेस हैं, जो कि स्टेबल है और मेनटेन्ड है, और कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो प्राइसेस ड्रॉप हों तेज़ी से। ये आगे हालात बताएंगे कि उनकी सेल्स फर्दर जारी रहती है या नहीं रहती है। अभी काफ़ी हद तक उनकी सेल अब यूरोप US तो हो नहीं रही, तो बाकी एशियन कंट्रीज़ में और चाइना के अंदर वहाँ पर हैं। अब चाइना ओपन होगा, वो किस किस्म के प्राइसेस देता है और इम्पोर्ट फिजिबल होती है या नहीं थी, उस चीज़ से डिसाइड होगा कि रशिया का भी नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं पिछले हफ्ते, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो थी, जो कि अब आकर इस हफ्ते और लास्ट वीकेंड से बढ़ना शुरू हुई है। पहले अब जो प्राइसेस जो डील्स हुए हैं लास्ट वीकेंड से लेकर अब तक, वो तकरीबन $560 से लेकर $520 तक मेजरली काम हुआ था, जो सुनने में आया है और कंफर्म है। और बाकी जो ऑफर्स आ रहे हैं अभी इस वक्त वो तकरीबन 525 से 535 आ रहे हैं। हर सेलर अपने हिसाब से ऑफर कर रहा है, लेकिन लोकल मार्केट में तो खासा पैनिक है, लोग माल लेना चाहते हैं, मगर प्राइसेस अभी इतनी इमीडिएट जो हाई का है प्राइसेस का उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कस्टमर भी 2-4 दिन देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं, क्या ये जो प्राइस का हाइक आया है इम्पोर्टेड प्राइसेस के अंदर $15 बढ़ गए, क्या वो लेजिटिमेट हाइक है और ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अगर वो सस्टेन करेगा, 3-4 दिन इसी तरह रहेगा, तो फिर होपफुली कस्टमर्स इसी रेट्स पे बाइंग करेंगे, अपनी रीस्टॉकिंग भी करेंगे जो कि लॉन्ग ड्यू है, और इसके अलावा एवरेजिंग भी करेंगे। HMS की अगर बात करें तो HMS के ऑफर्स तकरीबन 500 से 510 के लगभग आ रहे हैं अभी मार्केट में, मगर कस्टमर्स का रुझान अभी भी उस तरीके से नहीं है। कस्टमर ने माइंड मेकअप नहीं किया है खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जबकि कुछ काम साथ साथ होते चले जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरीके से हमारी लोकल मार्केट्स इंप्रूव कर रही हैं, हमारा जो स्क्रैप है वो 5-7 हज़ार रुपये बढ़ गया है पिछले चंद दिनों के अंदर। इतना तेज़ी से हाइक हम लोगों ने याद नहीं पड़ता कि लास्ट कब देखा था। कमर्शियल सरिये की बात करें तो उसके बारे में बात हो रही है कि 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये इवन बढ़ने की बात हो रही है कि बढ़ चुका है, और माल अवेलेबल नहीं है, स्क्रैप भी अवेलेबल नहीं है। वो तो सबको अंदाज़ा था कि स्क्रैप शॉर्ट है पाकिस्तान मार्केट के अंदर, मगर इस तरीके से इसका रिएक्शन आएगा और इस तरह बढ़ेगा, उस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं था। इसी तरह अब बाले की, बिलेट्स की, सब चीज़ों की प्राइसेस बेहतर हो रही हैं, और फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस भी 10-15 हज़ार रुपये बढ़ना एक अच्छा साइन है प्रोड्यूसर्स के लिए कि उनको कुछ थोड़े से मार्जिन भी मिलेंगे और थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट से प्राइसेस एक्सेप्ट करने का भी मौका मिलेगा उनको, और लोकल भी कुछ थोड़ी सी रीस्टॉकिंग करेंगे और काम वापस चल पड़ेगा। तो ये अभी तक की अपडेट थी। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट आती रहेंगी मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।